हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए, ये जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाला जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब हम पहले समझते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स होता है अ लॉन्ग एक्सप्रेशन इक्वल टू सिंगल वर्ड, अर्थात एक लॉन्ग अभिव्यक्ति होगी, एक लंबी अभिव्यक्ति होगी, उसके लिए हमको एक सिंगल वर्ड लिखना पड़ेगा, एक इकलौता शब्द लिखना पड़ेगा। से वन मीन्स एक, वर्ड मीन्स शब्द, और यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन है ये सब्स्टिट्यूट से है जिसका मतलब विकल्प होता है। तो यहाँ हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। यूज ऑफ ए सिंगल वर्ड इन प्लेस ऑफ ए लॉन्ग एक्सप्रेशन। यूज ऑफ ए सिंगल वर्ड इन प्लेस ऑफ ए लॉन्ग एक्सप्रेशन। हिंदी अर्थ, एक ऐसे शब्द का प्रयोग जो एक लंबी अभिव्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त हो तथा उसके पूर्ण अर्थ का परिचायक हो, उसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। एक ऐसे शब्द का प्रयोग जो एक लंबी अभिव्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त हो तथा उसके पूर्ण अर्थ का परिचायक हो, मीन्स यूज ऑफ ए सिंगल वर्ड इन प्लेस ऑफ अ लॉन्ग एक्सप्रेशन। तो पहला वर्ड लेते हैं मिसएंथ्रोपी। मिसएंथ्रोपी वर्ड देखेंगे आप, इसमें मिस का मतलब होता है हेट से मतलब है, और थ्रोपी का मतलब होता है मैनकाइंड। तो यहाँ पर एक मिस रूट वर्ड है, तो मिस का मतलब होता है, आप जाने, हेट होता है, और थ्रोपी मैंने मैनकाइंड का मतलब होता है। तो यहाँ हो गया मिसएंथ्रोपी मीन्स होता है वन हु हेट्स मैनकाइंड, अर्थात हेटर ऑफ मैनकाइंड। हेटर ऑफ मैनकाइंड को ही मिसएंथ्रोपी कहते हैं, यानी मानवता से प्रेम न रखने वाला। इसी से मिलता जुलता दूसरा वर्ड लेता हूँ, मिसोगेमिस्ट। ये वर्ड है मिसोगेमिस्ट। तो मिसोगेमिस्ट का मतलब देखिए, मिस मीन्स होता है हेट, गेम वर्ड का मतलब होता है मैरिज से मतलब है, शादी से मतलब है। तो मिसोगेमिस्ट का मतलब हो गया आपका हेटर ऑफ मैरिज, या वन हु हेट्स मैरिज, ऐसा व्यक्ति जो मैरिज से घृणा रखता है। अब तीसरा वर्ड लेता हूँ मिसोगेनिस्ट। तो मिसोगेनिस्ट का मतलब होता है मिस मीन्स हेट, और गेन वर्ड क्या हो गया आपका वुमेन से मतलब है। तो यहाँ आपका मिसोगेमिस्ट का मतलब हो गया हेटर ऑफ वुमेन, या वन हु हेट्स वुमेन, ऐसा वो व्यक्ति जो वुमेन से हेट करता है। अब अगला वर्ड लेते हैं मिसोलॉजिस्ट। मिसोलॉजिस्ट, यहाँ देखेंगे आप, मिस मीन्स वही हेट वर्ड हो गया, और लॉजिस्ट एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉलेज। तो ये आपका हो गया हेटर ऑफ नॉलेज, अर्थात वन हु हेट्स नॉलेज, ऐसा व्यक्ति जो है नॉलेज से घृणा करता है। अब चलिए हम दूसरे वर्ड में आ रहे हैं। लॉजी वर्ड लेते हैं हम, जो एक रूट वर्ड है। अब लॉजी वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जिसका जो मीनिंग होता है वर्ड से मतलब है, शब्द से, या फील्ड ऑफ स्टडी, अध्ययन क्षेत्र से मतलब है। अब पहला वर्ड लेते हैं एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं हम, एस्ट्रो मीन्स हो गया आपका स्टार से मतलब है, लॉजी मीन्स होता है अध्ययन क्षेत्र। तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स और इवेंट्स। तो स्टार्स या इवेंट्स की घटनाओं को हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। अब हम दूसरा वर्ड लेते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी वर्ड देखिए आप, ये मिला हुआ, बायो का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन क्षेत्र, अर्थात तो जो बायोलॉजी है हो जाएगा स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स का मतलब होता है जीवित वस्तुओं का जो अध्ययन है वो बायोलॉजी में किया जाता है। तो चलिए इसी से अगला वर्ड मिलता जुलता हम फिर लेते हैं, इटोमोलॉजी। इटोमोलॉजी का देखिए, इटमोन वर्ड है और जिसका मतलब होता है ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, शब्दों की उत्पत्ति से मतलब है, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन क्षेत्र। तो इटोमोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। तो द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड
हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स मीन्स हो गया भाषा के शब्दों के इतिहास के अध्ययन को हम व्युत्पत्ति शास्त्र कहते हैं, अर्थात हम इटोमोलॉजी कहते हैं। अब अगला वर्ड लेता हूँ इथनोलॉजी। इथनोलॉजी यानी मानव जाति विज्ञान, तो अर्थात इथनोलॉजी मीन्स होता है ह्यूमन रेसेस। इथनो का रूट वर्ड होता है रेस, अर्थात पीपल और कल्चर। तो इथनोलॉजी में आ गया आपका स्टडी ऑफ रेसेस, मानव जाति का अध्ययन या द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस। मानव जाति के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? इथनोलॉजी कहते हैं। अब अगला वर्ड आपका है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथो का रूट वर्ड आपका हो गया, आपका हो गया आपका बर्ड से मतलब है, तो यहाँ हमको लेना है ऑर्निथोलॉजी। एक कंपाउंड वर्ड बन जाता है ऑर्निथोलॉजी। तो अब यहाँ पर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट इसका लेंगे, आई स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी जहाँ पर बर्ड्स का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। अगला वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान। एंथ्रो या एंथ्रोपो, इसका मतलब होता है ह्यूमन या ह्यूमन लाइक। तो एंथ्रोपोलॉजी में होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी, मीन्स मानव की उत्पत्ति, उसके विकास, प्रथाओं और विश्वासों का वैज्ञानिक अध्ययन ही एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, अर्थात मानव विज्ञान कहलाता है। तो बंधुओं, ये जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको कैसा लगा, और हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और फिर अगले कुछ नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ फिर हम अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। तब तक धन्यवाद।